आज के इस लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे अकाउस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग डिफेक्ट्स एंड रेमेडी, यानी कि भवन के ध्वनिक दोष क्या होते हैं और उनको कम करने के क्या उपाय हैं। तो ये सब देखेंगे। तो सबसे पहला डिफेक्ट क्या हो सकता है, इसमें रिवर्बरेशन हो सकता है, यानी कि कोई भी हॉल या ऑडिटोरियम जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वहाँ पर कितना रिवर्बरेशन होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए, वो सब आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि वहाँ पर रिवर्बरेशन इस तरह से हो रहा हो कि जो साउंड है वो परसिस्ट कर रहा है और जो नेक्स्ट साउंड, मान लीजिए एक साउंड क्रिएट किया गया, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो उस हॉल के अंदर, उस ऑडिटोरियम के अंदर परसिस्ट कर रहा है और दूसरा साउंड भी आ गया, नेक्स्ट भी आ गया, दोनों मिक्सअप हो गए हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो ये रिवर्बरेशन की वजह से हो सकता है। इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए एक सिंपल सा मेथड जो आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया है कि आप रिवर्बरेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा के। तो हम वहाँ पर एब्जॉर्प्टिव मटेरियल्स को अगर यूज़ कर लें, कर्टेन्स, कारपेट्स वगैरह ये सब लगा दें, कुशन्स यूज़ कर लें, तो वहाँ पर क्या होगा, साउंड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और रिवर्बरेशन जो होगा वो कम हो जाएगा, जिससे कि जो एक साउंड पहले क्रिएट किया गया है और एक जो बाद में आ रहा है वो दोनों मिक्सअप नहीं होंगे, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। दूसरा वहाँ पर क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ इकोस, प्रतिध्वनि भी हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई हॉल या ऑडिटोरियम है, हाई सीलिंग है, हाई वॉल्स हैं उसमें, तो वहाँ इको का फिनोमेना भी देखने को मिल सकता है, यानी कि एक रिफ्लेक्शन हो सकता है साउंड का। इसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि जब साउंड को क्रिएट किया गया तो जो ओरिजिनल साउंड है, कभी कभी क्या होगा, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टिव साउंड जो होगा एक साथ रीच करेगा किसी भी जो लिसनर है वहाँ पर, उसके कानों तक, तो उससे कंफ्यूजन हो जाएगा, यानी कि डबल एक तरह से वहाँ पर रिपीटिशन होगा साउंड का। एक शब्द कहा गया है वो आपको 2 बार सुनाई देगा, तो ये रिपीटिशन ना हो तो इको को भी वहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसको इको को कंट्रोल करने का तरीका है कि ऑडिटोरियम की जो सीलिंग्स है या वॉल्स हैं उनका एक तो स्ट्रक्चर परफेक्टली हम लोगों को जो है कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि इको ना हो। दूसरा, सीलिंग्स पे या जो वॉल्स हैं उन पे एब्जॉर्प्टिव मटेरियल्स लगा सकते हैं ताकि साउंड का रिफ्लेक्शन वहाँ से ना हो। तो इस तरह से इको को उसके अंदर कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड जो डिफेक्ट हो सकता है वो है साउंड फोकी। साउंड फोकी या साउंड फोकस क्या है, कभी कभी क्या होता है कि किसी हॉल या ऑडिटोरियम या किसी रूम की शेप इस तरह से होती है कि वहाँ के किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया पे साउंड कंसंट्रेट करने लग जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर साउंड वेव्स की डेंसिटी हो जाती है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में जो इंटेंसिटी होगी साउंड की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उस रीजन को ही हम क्या कहते हैं, साउंड फोकी कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो साउंड होगा बेसिकली उसका फोकस एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह के डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो भी ऑडिटोरियम या जो भी हॉल है हमारा, उसकी प्रॉपर इंटीरियर डिजाइनिंग के थ्रू, यानी कि ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन जो इंटीरियर बेसिस के हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, ताकि कम से कम इस तरह की कंडीशन आए कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट हो, जिससे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा ना बढ़े। दूसरी चीज़ क्या होता है, अगर वॉल्स हैं या कुछ सरफेसेस ऐसे आपने वहाँ पर लगा दिए हैं जो कि कर्व्ड है, तो कर्व्ड सरफेसेस पे क्या होगा कि जब कर्व्ड सरफेस पे साउंड वेव्स टकराएंगी तो उसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि साउंड वेव्स टकराने के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट करने लगे। तो इंटीरियर ज्योमेट्रिकल इंटीरियर डिजाइनिंग प्रॉपर करने से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, जो ये कर्व्ड सरफेसेस हैं अगर इन पे हम एब्जॉर्बेंट यूज़ कर लें तो वहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा तो वो साउंड फॉगी वाली कंडीशन वहाँ पर नहीं आएगी। फोर्थ वन अकाउस्टिक डिफेक्ट जो आपका हो सकता है वो है डेड स्पॉट। डेड स्पॉट जैसे कि डेड रूम आपको बताया था, कोई भी पर्टिकुलर रीजन या कोई भी एक रूम जिसके अंदर जो साउंड का एब्जॉर्प्शन है वो 100% है, या ये कह सकते हो जहाँ पर साउंड की जो इंटेंसिटी है वो इतनी लो है कि वो ऑडिबल लिमिट के नीचे जाती है, हम उसको सुन नहीं सकते हैं, तो उस रीजन को हम डेड स्पॉट कहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था साउंड फोकी, साउंड फोकस क्या था, वो पॉइंट या वो एरिया था किसी भी रूम के अंदर जहाँ पर जब साउंड है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, साउंड वेव्स कॉन्सेंट्रेट कर जाती हैं जिसकी वजह से इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है।
अब अगर साउंड वेव्स एक पर्टिकुलर रीजन की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगी तो बाकी रीजन में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो रीजन जहाँ पर इंटेंसिटी जो होगी इतनी लो हो जाए कि वो हेरेबल ना हो, ठीक है, इतनी सफिशिएंट ना हो कि हम उसको सुन सकें, ऑडिबल ना रह जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, डेड स्पॉट कहेंगे। इसको रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिफ्यूजर्स या रूम में रिफ्लेक्टर्स का यूज कर सकते हो जो साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करेंगे। लास्ट वन इसमें हम आपको बताएंगे एक्सटर्नल नॉइज, यानी कि कोई भी रूम है उसके बाहर जैसे रोड है, रोड पे व्हीकल्स चल रहे हैं, फैक्ट्रीज हो सकती हैं, मशीन्स हो सकती हैं, उन सब की आवाज़ अंदर आए तो उससे भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये सब किस वजह से होगा, अगर साउंड का इंसुलेशन जो है वहाँ पर वो प्रॉपर नहीं है। तो अगर साउंड का इंसुलेशन प्रॉपर नहीं है तो बाहर का जो एक्स्ट्रा नॉइज है, जो बाहर का साउंड है वो अंदर एंटर करेगा। तो उसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, एक तो जो भी हमारी सराउंडिंग है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, इन द मिडल ऑफ द सिटी है या किसी एक्सटीरियर रीजन में है, तो उसके हिसाब से एक प्रॉपर प्लानिंग से हॉल को बनाया जाए। उसके बाद दूसरा क्या है, जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं उनका इंसुलेशन प्रॉपर हो ताकि बाहर का साउंड अंदर की तरफ ना आ सके। तो इस तरह से हमने देखा हमारे अलग अलग तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं, अकाउस्टिक डिफेक्ट बिल्डिंग के अंदर, और उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि रिवर्बरेशन है, आप उसको एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट को बढ़ाकर, यानी कि एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को वहाँ पर इंसर्ट करके, यूज़ करके रिवर्बरेशन टाइम कम कर सकते हैं। इको की फॉर्मेशन अगर हो रही है तो वहाँ पर भी हम प्रॉपर जो सरफेसेस हैं इंटीरियर के उनको प्रॉपरली डिज़ाइन करके और एब्जॉर्प्शन बढ़ाकर हम इको ख़त्म कर सकते हैं। अगर साउंड फोकी हो रहा है तो जिस भी कर्व्ड सरफेस पे या जिस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ रही है वहाँ पर अगर हम एब्जॉर्प्शन बढ़ा दें तो साउंड उतना रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी कम की जा सकती है। थर्ड वन, डेड स्पॉट। डेड स्पॉट जहाँ पर साउंड की इंटेंसिटी इतनी कम हो जाए कि हम सुन ही नहीं सके, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए रिफ्लेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर एक्सटर्नल नॉइज आ रही है, बाहर से डिस्टरबेंस आ रहा है, तो उसके लिए हम प्रॉपर वॉल इंसुलेशन अगर कर दें जिससे कि बाहर का साउंड अंदर की तरफ ना आ सके, इंसुलेट कर दें उसको, तो उससे भी क्या होगा, डिस्टरबेंस कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये अकाउस्टिक डिफेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं।